दोस्तों, स्वागत है भाई आप सबका आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाय हेलो नमस्ते राम राम राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे एंड आप एक ऐसी ही वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। विद्यार्थी जीवन में हमेशा विद्यार्थियों के सामने यानी कि स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी परेशानी आती है क्या कि वो किस तरीके से अपने टाइम की वैल्यू को समझें, किस तरीके से सेल्फ स्टडी करें, किस तरीके से इन बातों का ध्यान रखें कि आगे जाकर उनका समय बर्बाद ना हो या फिर कोई भी ऐसी चीज जो उनसे छूटे ना, है ना। बहुत सी चीजें राइटिंग या फिर आपके एग्जाम को लेकर जो डर होता है वो बच्चों के माइंड में पूरे साल बना रहता है, पूरे के पूरे साल बना रहता है। तो आज के ऐसे छोटे छोटे डाउट्स, छोटी छोटी परेशानियां, दिक्कतें जो विद्यार्थी जीवन में प्रत्येक विद्यार्थी के सामने आती हैं, आज इस वीडियो में हम वो क्लियर कराने वाले हैं। तो उससे पहले एक प्यारा सा थॉट हो जाए, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या हुआ वहीं से जल भी निकलेगा। तू मायूस होकर मत बैठ मेरे दोस्त, तू मायूस होकर मत बैठ मेरे दोस्त, अंधेरों के दामन से ही कल का सुनहरा सूरज निकलेगा, है ना। जमीन बंजर है तो क्या हुआ, जल तो निकल सकता है ना, वहां से खेती नहीं हो सकती। तो अगर समय खराब है, मानो रात खराब है, ठीक है, अंधेरा होता है, लेकिन दिन तो होता है ना अपने पास में, तो हम हर दिन मेहनत कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद्यार्थी जीवन से। क्लास 10th हो, 12th हो, 11th हो, 9th हो या किसी भी कैटेगरी का फील्ड का व्यक्ति हो, उसके सामने परेशानी आती है, मतलब एक विद्यार्थी को, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा टाइम। हमेशा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। हम बात करेंगे सबसे पहले टाइम वैल्यू की। ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान के पास में, किसी भी व्यक्ति विद्यार्थी के पास में 25 घंटे का टाइम होता है। सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो इन 24 घंटों का सही प्रयोग कर पाते हैं। और खास करके एक विद्यार्थी जीवन में, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन में डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें बहुत होती हैं, यानी कि उसको भटकाने वाली चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स को मैं समझाऊंगा यहां पर, जैसे कि सबसे पहला लवेरिया नामक बीमारी विद्यार्थी जीवन को बहुत परेशान करती है। उसके बाद दोस्ती, गंदी संगति जिसे कहते हैं, कुछ संगति जिसे कहते हैं। तीसरा होता है आपका सोशल मीडिया। ये तीन तो प्रत्येक छात्र की, प्रत्येक विद्यार्थी की, प्रत्येक स्टूडेंट की कमजोरी है। लव, दोस्ती और सोशल मीडिया। लव लड़की का चक्कर, लड़का का चक्कर, बाबू भैया औरत का चक्कर, है ना, ये कहावत है, तो बर्बाद कर देता है। दोस्ती, है ना, दोस्ती अगर सही इंसान से, सही दोस्त से है, सही व्यक्ति से है तो आप अच्छे कर जाओगे, लेकिन वही दोस्ती अगर गलत से है तो आपका नुकसान होगा। कैसे? अगर कर्ण इतना अच्छा व्यक्ति था, दानी व्यक्ति था, उसकी दोस्ती दुर्योधन से थी तो उसको मरना पड़ा। वही अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे तो वो अपना बेड़ा पार कर ले गए, है ना। तो आज अर्जुन को इतिहास एक अच्छे इंसान के रूप में जानता है और वहीं कर्ण को या फिर दुर्योधन को एक बुरे के रूप में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ दोस्ती। तीसरा आता है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब का गलत प्रयोग करना, है ना, गूगल का गलत प्रयोग करना, ये सोशल मीडिया है। विद्यार्थी के जीवन में सबसे ज्यादा जो टाइम वेस्ट होता है वो इन्हीं तीनों जगहों पर होता है। अगर गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया, 2 से 3 घंटे कब चले गए पता नहीं चला। दोस्त के साथ बाहर घूमने चले गए, 2 घंटे पता नहीं चला कहाँ गया। सोशल मीडिया पर अगर मूवी देखने बैठ गए तो 3 घंटे कहाँ चले गए पता नहीं चला। 3 और 2 5 और 3 8, 8 घंटे का समय हमने इन चीजों को दे दिया। अब हमारे पास बचा कितना? 16 घंटे। 16 घंटे में से 8 घंटे हम भाई सोएंगे भी, इतना तो कंपलसरी है। बचा कितना? 8 घंटा। 8 घंटे में स्कूल जाते हो आप, आपका 6 घंटा उधर चला गया। आपके पास कितना बचा? 2 घंटा। अब 2 घंटा में या तो सेल्फ स्टडी कर लो
प्लस घर वाले थोड़ा बहुत काम बताते हैं, वर्क बताते हैं, उसको कर लो, या फिर गर्लफ्रेंड के पास एक्स्ट्रा टाइम है तो उसने 1-2 घंटा और ज्यादा बात कर ली तो ये भी तुम्हारा किसी काम का नहीं रहा। दोस्त ने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया तो ये तुम्हारा टाइम गया, या फिर सोशल मीडिया पर एक्स्ट्रा टाइम दे दिया तो यहां आपका टाइम चला जाएगा। तो टाइम वैल्यू एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में शुरुआत से ही टाइम को हमेशा सर्वोपरि रखा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने समय को रखा है, इसलिए मैं सबसे पहले टाइम वाला जो पॉइंट है वो आपको समझा रहा हूं। ठीक है, 8+ रूल का है। ठीक है, 8 + 8 + 8 = 24। मैं ये नहीं कह रहा कि लव को छोड़ दो, दोस्तों को छोड़ दो, या सोशल मीडिया को छोड़ दो। ठीक है, तीनों चीज अपनी जगह पर सही है, ऐसा तुमको लगता है तो लगने दो। 8 घंटे स्टडी करो, सबसे पहला 8 घंटे स्लिप करो यानी कि आराम करो। बाकी के जो 8 घंटे हैं उसमें इन तीनों को टाइम दो और अपना घर का वर्क कर लो एक्स्ट्रा में, जो भी आपको करना है वो आप एक्स्ट्रा में इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अगला टारगेट, डेली टारगेट। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, डेली टारगेट्स। अब डेली टारगेट का क्या होता है, अभी आप विद्यार्थी हो, अभी आपका ये टारगेट नहीं होना चाहिए अरे भाई मैं बड़ा होकर हेलीकॉप्टर से उतरूंगा या फिर मेरा खुद का जो है एयरपोर्ट होगा, ये मेरा खुद का होगा। अभी इस तरीके कोई सपना मत बनाओ, इतना बड़ा मत देखो, छोटा छोटा डेली बेसिस पर टारगेट रखो। अब एक विद्यार्थी हो तो डेली बेसिस पर आपका क्या टारगेट होना चाहिए कि भाई मैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायो में, इंग्लिश में या फिर हिंदी में, इन सभी में डेली बेसिस पर पहला चैप्टर या फिर इसमें कोई पहला टॉपिक होगा मैं उसको कवर करूंगा इन 6 सब्जेक्ट में। जिसके पास मैथ है वो मैथ करेगा, जिसका बायो वो बायो करेगा। ठीक है, जो भी हो अपना डेली बेसिस पर टारगेट रखो एंड उसको अचीव करो। पता है जब आप डेली बेसिस पर अपना जब टारगेट अचीव करोगे तो आपका सबसे पहले क्या बिल्ड होगा, क्या बिल्ड होगा पता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका खुद पर भरोसा हो जाएगा कि आप में भी है दम, है ना, आपका भी विश्वास हो जाएगा भाई मैं कर सकता हूं ये, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा जब आप डेली बेसिस पर टारगेट बनाओगे और उनको कंप्लीट करोगे तो आपका अपने ऊपर पूर्ण विश्वास हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा, कॉपी राइटिंग। क्या है, कॉपी राइटिंग। एक विद्यार्थी के जीवन में लिखावट जो होती है, राइटिंग जो होती है, वो महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। अगर उसका आंसर गलत भी है लेकिन राइटिंग अच्छी है तो कभी कभार जो परीक्षक, जो निरीक्षक होते हैं वो कॉपी में आपकी हैंड राइटिंग को देखकर ही आपको अंक दे देते हैं, आपको वो पूर्ण अंक दे देते हैं। लेकिन कब, जब उनको लगेगा कि भाई बच्चे की हैंड राइटिंग में दम है। ठीक है, तो अपना सबसे पहला डेली बेसिस पर एक टारगेट रखो कि जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो एक रफ कॉपी में डेली बेसिस पर 1 पेज की आपको राइटिंग करनी है। आप कहोगे सर क्या आप छोटे बच्चों को टारगेट दे रहे हो, सर ये तो 5th 6th 7th में दिया जाता है, लेकिन बेटा ये अभी भी है। ठीक है, अगर आप डेली बेसिस पर 1 पेज की राइटिंग करोगे तो पहला तो आपकी लिखावट में इंप्रूवमेंट होगा, आपकी लिखावट सुधरेगी। दूसरा, आपकी जो लिखने की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। और जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बोर्ड एग्जाम में आपके पास 3 घंटा 15 मिनट का समय होता है, जिसमें से 15 मिनट तो इधर उधर झांकने में निकल जाते हैं, बाकी के 15 मिनट एंट्री में चले जाते हैं, बाकी के जो 15 मिनट होते हैं वो दोस्त की तरफ इशारे करने में निकल जाते हैं, पौन घंटा ऐसे ही निकल जाता है। बचता है आपके पास में 2 घंटा 30 मिनट का समय, जिसमें आपको पूरे साल जो आपने पढ़ा है, पूरे साल जो आपने मेहनत की है उसको दिखाना है। ठीक है, तो लिखावट और स्पीड दोनों इंप्रूवमेंट होगी कब, जब आप डेली बेसिस पर 1 पेज की राइटिंग करोगे। ठीक है ना, कब, जब आप डेली बेसिस पर 1 पेज की राइटिंग करोगे। एंड जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी बच्चे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। ठीक है, इसके साथ चौथा पॉइंट है आपका सेल्फ स्टडी। क्या है, सेल्फ स्टडी। एक विद्यार्थी के जीवन में अगर वो डेली बेसिस पर टारगेट्स रखता है, पढ़ता है, तो उसका क्या रहना चाहिए कि वो सेल्फ स्टडी करे। चाहे उसने आज अपने टीचर से, अध्यापक से 1 चैप्टर पढ़ा या फिर पहले चैप्टर का कोई 2 या 3 टॉपिक पढ़ा, तो उसको ये डेली बेसिस पर टाइम निकालना है और इस 2 से जो 3 टॉपिक थे इनको डेली बेसिस पर स्टडी करना है। लाइक
रिवीजन करना है इसका। जब तक आप इसका रिवीजन नहीं करोगे तब तक इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अध्यापक आए, पढ़ाए, समझाए, चले गए, आपने क्या किया, खाया पिया और चद्दर तान के सो गए, तो उससे काम नहीं होगा, उससे बात नहीं बनेगी। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो। ठीक है ना। पांचवा पॉइंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विद्यार्थी जीवन में माइंड सेट होना बहुत जरूरी होता है। अक्सर देखता हूं मैं, विद्यार्थी कहते हैं अरे मुझे बैठे बैठे नींद आ जाती है, मुझे कॉपियां देखते ही जो है आलस्य आता है, उबासी आने लग जाती है ना। मैं अगर आध घंटे पढ़ लेता हूं तो मुझे तो बस सोने का मन करता है, किताबों को देखकर रोना आता है। तो वहां जो कमी होती है, वहां होती है आपके माइंड सेट की, वहां होता है आपका आउट ऑफ फोकस, आपका फोकस क्लियर नहीं होना, आपका विजन क्लियर नहीं होना। वहां पर आपको माइंड सेट की जरूरत होती है। ज्यादा नहीं, प्रत्येक विद्यार्थी को डेली बेसिस पर, मैं ज्यादा समय के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए माइंड सेट करना चाहिए। 10 मिनट के लिए वो एकांत जगह पर बैठे और ये सोचे कि ऐसा क्या है जो उसे करना चाहिए। लिख लो, पहला पॉइंट, ऐसा क्या है जो उसे करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ऐसा क्या था जो उसे आज नहीं करना था। तीसरा पॉइंट, ऐसा क्या नहीं है जो वो कर नहीं रहा है। इन 3 चीजों को विद्यार्थी जीवन में आप मान लो, कसम से कह रहा हूं आपका कल्याण हो जाएगा और आप टॉपर की कैटेगरी में आ जाओगे। देखो बेटा, कोई कितना भी कर ले और कितना भी कह ले कि अंकों से कभी भी किसी की काबिलियत को नहीं जांचा जा सकता, लेकिन यह सत्य है। सबसे पहले आपसे ये समाज, ये रिश्तेदार क्या पूछते हैं, कितने नंबर आए थे बेटा 10वीं में, कितने नंबर आए थे बेटा 12वीं में। अगर आपने बताया कि मेरे 90 प्लस आए थे 12वीं में, तो आप एक होनहार छात्र हो, एक बढ़िया हो, आपकी तारीफ होगी। वही आपने कहा कि मेरा 60 प्लस था, 70 प्लस था, तो आप एक लो यानी कि मीडियम कैटेगरी में आ जाओगे। वही आप कहते हो मैं 50 प्लस या फिर 40 प्लस में था, तो आप टोटली लूजर कैटेगरी में आ जाओगे। और ये सत्य है, ये समाज, ये रिश्तेदार, ये दुनिया हमेशा कैटेगरी देखकर ही इज्जत देती है। तो अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अब आप क्या करना चाहते हो। करो खुद से ये वादा कि हर वो बात, हर वो कार्य आप पूरा करोगे जो आप दिन और रात अपने आप से कहते हो लेकिन करते कभी नहीं हो। तो 90 प्लस का टारगेट बनाओ। ठीक है, और जितना भी मैंने समझाया है उन पॉइंट्स को लिखकर याद करना और अपने लिखकर इनको सामने चिपका लेना। इन 5 बातों को मानो, बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाओगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक एंड शेयर दोस्तों के साथ में। ठीक है, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।